हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाता हूँ और ये यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे 20, उसका हम फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कल, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है कृष्णा एल्या। नेक्स्ट है, किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरक को GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 मई को। वर्ष 2024 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि DPE ने किस संगठन को 18वीं नवरत्न का दर्जा दिया? आंसर हो जाता है IREDA कंपनी को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है दिनेश कुमार। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम है चाकीसारस नेकुल की खोज की है? आंसर हो जाता है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुजरात स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 मई को। मई 2024 में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स कम होने की जानकारी सामने आई है? आंसर हो जाता है कोविशील्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने रैम्पेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल किया है। इसकी विशेषता क्या है? आंसर हो जाता है हवा से सतह में ये मार करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए भारत की किस नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा? आंसर हो जाता है सरयू नदी। अगला क्वेश्चन, किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाता है स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पत्रकार, प्रकाशक और डेली हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे? आंसर हो जाता है तेलंगाना। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि BWF द्वारा आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाता है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट है, किस संगठन ने डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे जिसको शॉर्ट में दुर्गा 2 बोलते हैं विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की? आंसर हो जाता है DRDO। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित कितने उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए? आंसर हो जाता है 14। बम्बी बकेट क्या है जिसे अभी खबरों में देखा गया था? हवाई अग्निशमन यंत्र। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टू बिजनेस 2024 बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? काठमांडू में। नेक्स्ट है, भारत में किस संगठन ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया? आंसर हो जाता है इजराइल का दूतावास। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की? आंसर हो जाता है पाकिस्तान। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 2 मई 2024 से करंट अफेयर्स फटाफट से रिवाइज करवा दिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती। आपको बताना चाहता हूँ मौसमी चक्रवर्ती जी को आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर फ्रेंड्स हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो संजना सांगी हैं इनको ना स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें शेफाली शरण जी की, इनको ना PIB का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जयश्री दास की, इनको फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने प्रधान महानिदेशक के रूप में सुश्री वसुधा गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार ग्रहण किया है। अगर हम बात करें आकाशवाणी समाचार की 10 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं?
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हितेश सेठिया। आपको बताना चाहता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ बन गए हैं हितेश सेठिया। डिटेल में अगर हम समझें, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने हितेश कुमार सेठिया को 3 साल की अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, आपको बताना चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है ना, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पेरेंट कंपनी है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी एमडी एंड सीईओ, तो मैं आपको पिछले कुछ एमडी एंड सीईओ रिवाइज करवा देता हूँ। अमिताभ चौधरी जी की बात करते हैं, इनको एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। निधु सक्सेना, इनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अरविंद कपिल, इनको पूनावाला फिनकॉर्प का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। और रवि कुमार झा को एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और पुनीत बालन समूह द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महाराष्ट्र का शहर जो पुणे है ना, यहाँ पर भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय नौसेना और पुनीत बालन समूह द्वारा संयुक्त रूप से विकसित संविधान पार्क को पुणे में उद्घाटन किया गया है। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान के GOC इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है। इस पार्क के केंद्र में संविधान का प्रतीक एक संसद भवन, केंद्रीय विशेषता के चारों ओर पार्क को क्लॉक टावर की घुमावदार दीवार के साथ भारत के संविधान के 22 अध्यायों से प्रेरित कलाकृति को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एडिटेक रैंकिंग कंपनी 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है एमिरेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। एमिरेट्स को आपको बताना चाहता हूँ, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष एडिटेक रैंकिंग कंपनी में पहला स्थान मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, टाइम मैगजीन के अनुसार भारतीय एडटेक स्टार्टअप्स एमिरेट्स 2024 के लिए दुनिया का शीर्ष एडटेक कंपनी है। एमिरेट्स ने 80 से अधिक देशों में 5 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित किया है और ये 80 से अधिक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। एमिरेट्स की स्थापना 2015 में अश्विन डामेरा और चैतन्य कलीपटनापू ने की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये जो वर्ल्ड टॉप एडटेक कंपनीज 2024 की रैंकिंग जारी हुई है, इसमें आपको मैं टॉप 3 बता देता हूँ। एमिरेट्स नंबर 1 पे है। इसका वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगापुर, ठीक है। और ये भारतीय एडटेक स्टार्टअप कंपनी है। मेमराइज को नंबर 2 पे मिला है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। और आफिया जो कि ब्राज़ील की कंपनी है, इसे नंबर 3 का स्थान मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नेपाल का जो काठमांडू है ना, ये आपको बताना चाहता हूँ। IQ एयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, IQ एयर के मुताबिक अप्रैल 2024 में काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इसकी वजह नेपाल के जंगलों में लगी आग है, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ा है। IQ एयर एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण को मापता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो IQ एयर का जो अप्रैल 2024 में जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नेपाल का काठमांडू बन गया है। तो हम टॉप 3 भी देख लेते हैं। पहला स्थान तो मैं आपको बता चुका हूँ, नेपाल का काठमांडू शहर। दूसरा स्थान मिला है थाईलैंड का जो चियांग माई शहर है, इसे मिला है। और तीसरा मिला है वियतनाम के हनोई को। और इसी के साथ अगर हम बात करें, जो भारत का कोलकाता है ना, इसे 6ठा स्थान मिला है। दिल्ली को 9वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के प्रसिद्ध उपन्यास पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश से थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अमेरिका से। ये आपको ध्यान रखना है। USA के थे पॉल ऑस्टर, जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमेरिकी उपन्यासकार और पटकथा लेखक पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। न्यू जर्सी में जन्मे लेखक को द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी और द बुक ऑफ इल्यूजन सहित कई प्रशंसित कार्यों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत को किस देश की कांके संथुरई बंदरगाह नवीकरण परियोजना को विकसित करने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी श्रीलंका। आपको बताना चाहता हूँ, श्रीलंका में है कांके संथुरई बंदरगाह नवीकरणीय परियोजना। इसे विकसित करने की मंजूरी मिल गई है भारत को। डिटेल में अगर हम समझें, भारत श्रीलंका में स्थित कांके संथुरई पोर्ट के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है। श्रीलंका कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांके
संथरोई पोर्ट श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और यह पुडुचेरी में करईकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर दूर है। इस लिहाज से यह पोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व ट्यूना दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 2 मई को। आपको बताना चाहता हूँ 2 मई को मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व ट्यूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ट्यूना मछली के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व ट्यूना दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत। ये आपको ध्यान रखना है, भारत ने छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब अपने नाम करा है। डिटेल में अगर हम समझें, मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल का खिताब अपने नाम करा है। अगर हम बात करें पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ महिला युगल का खिताब जीता आकांक्षा कदम और शाइनी सेबेस्टियन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुआ है। राज्यों के कुल जीएसटी संग्रह में मामले में महाराष्ट्र जो है 37,671 करोड़ रुपए के संग्रह के साथ सबसे आगे है। टॉप 3 देख लेते हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, कर्नाटक नंबर 2 पे, गुजरात नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। एमएस धोनी जो हैं ये आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एमएस धोनी आईपीएल के इतिहास में 150 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 135 मैच जीते, वहीं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने 15 मैच जीते हैं। धोनी ने आईपीएल 2024 सीज़न के मैच 46 में सनराइज़र हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में यह मुकाम अपने नाम करा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए तपेश्वर नाथ धाम। आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम हो गया है तपेश्वर नाथ धाम। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी देने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। 8 रेलवे स्टेशन जिनके नाम बदले गए हैं वो हम देख लेते हैं। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वर नाथ धाम के रूप में जाना जाएगा। उसी के साथ कासिमपुर हॉल्ट को जॉय सिटी के नाम से जाना जाएगा। जॉय शहर को गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। बानी को स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। मिसरौली को माँ कालीकंद धाम के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। अकबरगंज को माँ कालीकंद धाम के नाम से जाना जाएगा। आगे हम देखें वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है ये किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एनएचपीसी और किसके बीच समझौता हुआ? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ओशन सन कंपनी के बीच। भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एनएचपीसी और ओशन सन के बीच समझौता हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, एनएचपीसी ने भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए ओशन सन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का उद्देश्य एनएचपीसी द्वारा पहचाने गए विभिन्न स्थलों पर हाइड्रो इलास्टिक झिल्ली पर लगे ओशन सन के फोटोवोल्टिक पैनलों को लागू करना है, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को योगदान देगा। अगर हम बात करें एनएचपीसी के फ्रेंड्स, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के जनसंख्या और विकास आयोग की 57वीं बैठक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हेमा कुमारी, नीरू यादव और सुप्रिया दास दत्ता।
डिटेल में अगर हम समझें, राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन CPD मीट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह तीनों महिलाएं नेतृत्व अनुभव विषय पर 3 मई 2024 को UNFPA मुख्यालय में अपना विचार रखेंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, DRDO ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, जिसको कि शॉर्ट में बोल सकते हैं स्मार्ट, ठीक है, प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा। DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ओडिशा से किया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। डिटेल में अगर हम समझें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह एक सुपरसोनिक सतह से हवा, याद रखना है आपको, सतह से हवा मिसाइल कनस्थाधारित मिसाइल प्रणाली है, मतलब सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के टॉर्पीडो वितरण प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ावा मिलने की संभावना है और ये 643 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। बात यहाँ पे DRDO की हुई है। DRDO की स्थापना मैं आपको बताना चाहता हूँ 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामत DRDO के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोच्चि, केरल में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि, केरल में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक की मेजबानी करेगा। आगे अगर हम समझें, अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक एक ऐसा मंच है जहां अंटार्कटिक संधि सलाहकार पार्टीज और अन्य हितधारक अंटार्कटिका को प्रभावित करने वाले पर्यावरण, वैज्ञानिक और शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं। अगर हम बात करें अंटार्कटिक संधि की, अंटार्कटिका संधि पर 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और 1961 में यह लागू हुई थी। वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिका संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में है और भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 16वीं TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु मैराथन 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, केनिया। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10K बेंगलुरु के 16वें संस्करण में केनियाई धावक, नाम है इनका पीटर मवानिकी, जिन्होंने 28 मिनट 15 सेकंड में दौड़ कंप्लीट की, और लिलियन कसैत, जिन्होंने 30 मिनट 56 सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में विजयी हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। संजीवनी जाधव ने विश्व 10K बेंगलुरु में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व DARPG के सचिव श्रीनिवास ने किया है। बात यहाँ बांग्लादेश की हुई तो आपको बताना चाहता हूँ, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी ढाका है, मुद्रा क्या है इसकी? टका है, प्रधानमंत्री यहाँ की हैं शेख हसीना वाजेद। और आपको बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ना, वो सबसे ज़्यादा लंबी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ करंट अफेयर्स के, ताकि आपका ना एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और इसी के साथ मैं आपको PDF भी देता हूँ, लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, और साथ में ही इसी 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेता हूँ आपसे, ताकि आप करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईशान पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईशान पहल को शुरू किया गया। भारत ने पूरे देश में फैले अपने 4 हवाई क्षेत्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू की। ईशान पहल हवाई यातायात प्रबंधन को परिष्कृत और मजबूत करेगी। अगर हम बात करें ईशान का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर। क्वेश्चन की टाइप थी प्रमुख योजनाएं या पहल, तो मैं आपको कुछ प्रमुख योजनाएं रिवाइज करवा देता हूँ। निंगल नलमा जो योजना है तमिलनाडु ने शुरू करी है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नई दिल्ली ने शुरू करी है। वन मित्र योजना हरियाणा ने शुरू करी है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक ने शुरू करी है। आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का, वर्ष 2024 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि डीपीई ने किस संगठन को 19वीं नवरत्न का दर्जा दिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हुडको को। यह आपको ध्यान रखना है, जो हुडको कंपनी है इसे 19वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अब देखो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा 19वीं नवरत्न, तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही ना जो 17वां नवरत्न कंपनी है उसको कौन सी कंपनी को दर्जा मिला था वो करवाया था। 18वां मैंने कल ही करवाया था, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसे ना 17वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। उसी के बाद IRDAI, ये मैंने कल ही क्वेश्चन आपको करवाया था, इसे भारत का 18वां नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। और हुडको को मिल गया है 19वां। ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। यह नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 19वीं कंपनी बन गई है। अगर हम बात करें हुडको की, 25 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजय कुलश्रेष्ठ। नवरत्न के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार टॉप टियर पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देती है। इन कंपनियों को केंद्र से अप्रूवल के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का पर्याप्त निवेश करने की अनुमति होती है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए, ठीक है फ्रेंड्स। आपने इस क्वेश्चन को 20 मार्क कर लीजिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन करवाए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूँ जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और अपना फीडबैक भी देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है ravibooks.pdf.com, www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप अपने रवि सर की करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय कर सकते हो। जनवरी से लेकर जो अप्रैल की जो हमारी ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है। और अप्रैल 2024 की जो मंथली ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। यहाँ पे आपको PDFs मिल जाती हैं डेली बेसिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। मतलब जो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 20, इसी की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ताकि आप करंट अफेयर्स का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ और क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। वीडियो में आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सभी के लिए वो चीज़ें मैं ज़रूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।